जय सिया राम। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनहु बहु विधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। उनकी कथाएं भी अनंत हैं, पूजा पद्धतियां भी अनंत हैं। और हमारे धर्म में कई पूजा पद्धतियां बताई गई हैं, जिसके मनोनुकूल जो बैठता है वो उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए तो इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा गया है। एक विशेष पर्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी देंगे। तरुण कपूर जी ज्योतिषी हैं, वास्तु के जानकार हैं और ख़ासकर अभी कुछ दिनों से ये आग्रह रहा कि हमारे जो पर्व त्यौहार नज़दीक के आने वाले हैं उस पर भी विशेष तौर पर चर्चा हो कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं उसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। ये सब आपको आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। एकादशी अपने आप में काफ़ी महात्म्य है इसका। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है इस व्रत से। क्या खास बता रहे हैं इस बारे में? दर्शकों, 31 मई को निर्जला एकादशी है और इसके अंदर यह वर्ष में आने वाली तमाम 24 एकादशियों में सर्वोपरि मानी गई है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह रहती है कि केवल इसी दिन अगर आप व्रत रखते हैं और पूरा दिन जल का ग्रहण नहीं करते तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर अवश्य बनी रहती है और इसके बाद आपके दुख सारे के सारे धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को एक हम तीनों भगवान की ट्रियोलॉजी में लेते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं, जिसके अंदर खास तौर पे विष्णु भगवान को पालनकर्ता माना गया है। भगवान सूर्य की तरह ही वो भी पूरी पृथ्वी को एक पोषण देते हैं और उसके अलावा हमारे हर प्रकार की ज़रूरतों के लिए हम भगवान विष्णु का ही आह्वान करते हैं। जब भी भगवान विष्णु के इस निर्जला एकादशी के अंदर के व्रत की हम चर्चा करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ करने योग्य चीज़ें हैं जो हमें अवश्य फॉलो करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। इस व्रत की शुरुआत कहा जाता है कि महाभारत के काल से शुरू हुई थी, जिसके अंदर युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन हमेशा एक तकलीफ से जूझते रहते थे, क्योंकि उनके पेट के अंदर बोला जाता है अर्क नाम की एक अग्नि ग्रंथि थी, जिसकी वजह से उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी और वो 100 कौरवों और अपने बाकी चारों भाइयों से ज़्यादा हमेशा ही खाते रहते थे, जिस वजह से वो इस व्रत का पालन नहीं कर पाते थे। और यह दुख उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता को भी बताया और भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा, लेकिन भगवान ने उनको कहा कि इसका जवाब केवल ऋषि वेद व्यास ही दे सकते हैं। अच्छा। यह बात वेद व्यास जी और कुल गुरु कृपाचार्य भली भांति जानते थे, परंतु इसका जो उपाय था वो केवल ऋषि वेद व्यास जी को ही पता था। तो जब भीमसेन वहाँ वेद व्यास जी के पास गए तो वेद व्यास जी ने बोला कि आप अगर 24 एकादशी नहीं रख सकते जो वर्ष में आती हैं, तो आप केवल एक निर्जला एकादशी रखिए और इसके अंदर आपको जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। इससे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सहन शक्ति आएगी और इसके अलावा तुम्हारे अंदर एक अच्छे वाला बल आएगा, जिससे तुम अपनी बुद्धि से अपने शत्रु को हरा सकोगे। और इसीलिए देखिए दर्शकों, भीमसेन ने ही 100 के 100 कौरवों का वध किया था। इसके अंदर जैसे हम अब निर्जला एकादशी के व्रत की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको जल ग्रहण बिल्कुल नहीं करना होता है, इसके अतिरिक्त खास तौर पर एक चीज़ का हमेशा ही परिहार करना होता है कि आपको इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। तो आपको अक्षत या चावल नहीं खाने हैं और अगले दिन भी अक्षत या चावल मत खाइए। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि 30 मई को गंगा दशहरा है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करनी है। गंगा दशहरे वाले दिन आप गंगा जल से स्नान करें, या अगर कोई माता गंगा के यहाँ स्नान कर सकता है हरिद्वार में या किसी भी पवित्र भूमि पर, वहाँ जाके ये स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और इसी दिन आपको अपने घर पर अगर तुलसा जी का पौधा हो तो वहाँ पर तुलसा माता के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, मुझे कल की पूजन के लिए अपनी पत्तियों को तोड़ने या इन्हें यूज़ करने की आज्ञा दीजिए। और आप कम से कम 5 या 7 पत्तियाँ अपने पास घर पर रख लीजिए
जिसे आप यदि तांबे की थाली में रखेंगे तो सर्वोपरि रहेगा। अच्छा। क्योंकि बुधवार के दिन जब ये निर्जला एकादशी पड़ रही है, उस दिन आपको तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उनके पत्ते को उस जड़ी से तोड़ना है। तो इसलिए ये आप मंगलवार को कर लेंगे दर्शकों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने बताया कि हमें इस दिन चावल या अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बुधवार के दिन सुबह उठिए, अच्छे से स्नान कीजिए। अपने स्नान के जल में आप गंगा जल और कच्चा दूध अवश्य डालिए दर्शकों, यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करेगा और आपके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी का संचार करेगा। यह कर लेने के बाद, चूंकि भगवान विष्णु का पसंदीदा रंग वैसे हम पीला मानते हैं, आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, जैसे हमने या मनोज जी ने इस वक्त धारण कर रखे हैं। या इस दिन चूंकि बुधवार है, आप हरा रंग भी पहन सकते हैं। परंतु दर्शकों, अगर आप हरा रंग वो पहने जिसको हम प्रॉपर बॉटल ग्रीन कलर बोलते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी इस दिन व्रत कर रहे हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रख लेना चाहिए कि उनको अपने घर पर भगवान विष्णु को क्या चीज़ अर्पित करनी है और उसके अतिरिक्त मंदिर में जाकर क्या चीज़ अर्पित करनी है। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। वे जातक जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिनके घरों के अंदर उनकी कन्याओं की शादी नहीं हो रही या उनके बेटों की भी शादी नहीं हो रही, क्योंकि इससे पहले भी मनोज जी हमने एक एपिसोड में बताया था कि बुध देव की कृपा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी घर के अंदर एक नए रिश्ते का जुड़ाव करना है तो, क्योंकि बुधदेव शुक्रदेव के बहुत अच्छे मित्र हैं और किसी भी जीवन साथी के लिए, जैसे लड़के के लिए उसकी धर्मपत्नी और एक कन्या के लिए उसका पति, ये शुक्रदेव में आते हैं। और इसीलिए हम बुधदेव के थ्रू शुक्रदेव को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं और इसी का हम आपको महा उपाय बताएंगे। जैसे कि आपने उस दिन स्नान कर लिया, आप अपने घर के अंदर सबसे पहले दर्शकों पंचामृत अवश्य बनाएं, जिसके अंदर थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद, इन पांचों को अच्छे से मिला दीजिए। थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी ऐड कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपने तुलसी माता के पत्ते मंगलवार के दिन तोड़े थे, उनमें से 1 या 2 इसमें अवश्य मिला दीजिए। अच्छा। ये भगवान का चरणामृत बन जाता है, जिसे आपको भगवान को भोग अवश्य लगा लेना चाहिए। यह प्रक्रिया आप सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यदि कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय हम सूर्य और बृहस्पति देव का समय मानते हैं और बुधवार के दिन किया गया यह महा उपाय आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। इसके अलावा सब दर्शकों को मालूम होगा कि भगवान के लिए उस दिन आटे के चूरमे वाला एक तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। इसमें दर्शकों 12 केले अवश्य रखिए। अगर हो सके तो अपने नज़दीकी बंधु बांधुओं या आस पड़ोस के लोगों में इसे अवश्य वितरित कीजिए और फिर देखिए भगवान विष्णु आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। इस दिन कोई भी व्रतधारी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हरा या पीला रंग पहने तो उसके लिए अति उत्तम रहेगा। और इसकी जो कथा है, जैसे हमने आपको बोला, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सत्यनारायण भगवान की कथा को कर लीजिए और इसके बाद जो आपने घर पर अपना प्रसाद बनाया है वह भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और ये केले के साथ जो हमने आपको आटे का चूरमा बताया है, ये मिला करके अपने बंधु बांधुओं और आस पड़ोस में बांट दीजिए। ये आपके घर के लिए आपने पूजन कर लिया और उपाय कर लिया। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वह क्या करें, और जो लड़के भी अपने एक पसंद से शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा और सरल उपाय है। आप घर के ही आटे की लोई के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और चने डाल दीजिए दर्शकों, जो काबुली चने होते हैं जिसका हम छिलका उतार कर उसे चने के रूप में खा सकते हैं। तो गुड़ के ऊपर ये चना रखिए और रोटी में उसे अच्छे से इस प्रकार से लपेट करके, जो रोटी बनी हुई नहीं होती दर्शकों, उसी को आटे का लोई बोलते हैं। तो इसमें आप लपेट करके किसी भी मंदिर में खड़ी हुई गाय, चाहे वो काले रंग की हो या भूरे रंग की हो या सफ़ेद रंग की हो, उसे अपने दाएं हाथ से खिला दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसके मस्तक पर या तो ऐसे करके आशीर्वाद लीजिए
या उसके मस्तक पर पीले रंग का अगर ये हल्दी का तिलक हो, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है दर्शकों, हल्दी का अगर आप तिलक लगा सकें उसमें हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर, तो ये मंगल और बृहस्पति का मेल आपकी जिंदगी में शुभता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, तो इस प्रकार से ये आपके विवाह के लिए सबसे पहला प्रोसेस है। इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है दर्शकों, अगर आप मंदिर में जाएं तो उस दिन धन धान्य के लिए आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो अब हम उसकी चर्चा करते हैं मनोज जी। सबसे पहले जो भी दर्शक अपनी ज़िंदगी में विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई संतान उत्पत्ति करना चाहता है, क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत विशेष है और इस पर भगवान विष्णु की एक हमेशा ही बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो जैसे हमने बोला, जो भी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में, संतान उत्पत्ति के लिए, बच्चों के प्रेम विवाह के लिए या विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वह कुछ सामग्री ले जा करके भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रख दें। इसके अंदर दर्शकों सबसे पहले केवल 100 ग्राम आप चना ले लीजिए, जो हमने अभी आपको बताया। 500 ग्राम गुड़ अवश्य ले लीजिए और 500 ग्राम या 5 किलो आटा ले लीजिए जो कि पिसा हुआ होता है। मान लीजिए पिसा हुआ आटा यदि नहीं मिले तो आप या तो आधा किलो गेहूं ले लीजिए या 5 किलो गेहूं ले लीजिए और इन तीनों को ही, जो हमने आपको बताया था पहले की तरह ही, इसको तांबे की बड़ी सी थाली में तीनों को डाल करके भगवान विष्णु के आगे अर्पित कर दीजिए। और अगर ये बच्चा वो करे जिसको अपनी शादी के लिए या फिर किसी भी प्रकार की पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो उसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं उन लड़कों के विषय में जिनके दिल में यह है कि वे अपने माता पिता को एक अपनी पसंदीदा कन्या के विषय में बताना चाहते हैं या फिर वो अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो इसमें क्या कर सकते हैं? इसके लिए उन लड़कों को केवल 2.25 मीटर सिल्क का वही बॉटल ग्रीन वाला हरा कपड़ा लेना है और उसके अंदर यही 1 टुकड़ा या 5 टुकड़े आपको गेहूं के डाल लेने, गेहूं डाल लीजिए इसमें आधा किलो या 500 ग्राम और 5 गुड़ के टुकड़े इसके ऊपर रख दीजिए। उसके अलावा दर्शकों, जैसे कि हम इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए ये बोलते हैं, आप चने भी थोड़े से इसमें डाल लेंगे, चाहे वो 100 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तीनों को ही आप हरे कपड़े में लपेट करके भगवान के आगे रख दीजिए तांबे की थाली के अंदर। और चाहे कोई कन्या हो या लड़का हो, उस समय बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि आप उस समय सत्यनारायण भगवान का पाठ अवश्य करें और भगवान के चरणों में बैठ के अपने लिए अच्छे से प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। यह करने से आपकी ज़िंदगी में आ रही समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अच्छा, तो इतने सारे उपाय आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात की अब चर्चा कर रहे थे कि भगवान विष्णु को जो तुलसी दल है बहुत प्रिय है, कौन कौन से दिन तोड़ना चाहिए, कौन कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे इस बार जो निर्जला एकादशी है वह आप सब जानते हैं कि हमेशा की ही तरह ज्येष्ठ मास की एकादशी और शुक्ल पक्ष पर है, लेकिन बुधवार पर होने की वजह से इस दिन हम तुलसी माता को तोड़ नहीं सकते और ना ही उनका स्पर्श कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत अच्छे 2 उपाय बताते हैं दर्शकों। यह करने से आपके सारी की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, खास तौर पे उन लोगों की जिन्हें बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और या व्यापार में बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, और या फिर उनको उनके कॉन्टेम्पररीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके लिए परम आवश्यक यही रहता है कि उस दिन हम शाम के वक्त पर तुलसी माता के आगे देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे ये सब प्रोसेस करने के बाद आप शाम के वक्त पर दिए को अवश्य जलाएं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये दिया देसी घी का गाय के दूध वाला हो, यानी गाय का जो देसी घी होता है वह वाला यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप इसको आटे की लोई में चढ़ा लीजिए या अगर आपको एक मिट्टी का दिया मिलता है उसमें भी आप यह यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोग क्योंकि हमें कॉल करते हैं इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बाद में इस आटे की लोई को आप गाय माता को खिला सकते हैं या पीपल देवता के पेड़ के नीचे रख सकते हैं अगले ही दिन, और इसमें कुछ मीठा डाल दीजिए जाकि काली और बुरी चींटियाँ इसको आकर के खा सकें। तो इसीलिए हमसे, क्योंकि पिछले एपिसोड में बहुत लोगों ने पूछा था, तो हमने सोचा इसकी हम अवश्य चर्चा करेंगे।
और ये जो दिया है इसको भी आप पीपल देवताओं के नीचे रख सकते हैं बाद में। तो इस प्रकार से यह उपाय करने के बाद आपकी जो समस्याएं आ रही हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि काम इतना कम हो चुका है कि हमारी दुकान पर ताला नहीं लग जाए, तो ये वाला उपाय दर्शकों आपको अवश्य कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी के घर पर तुलसी माता का पौधा नहीं है तो वह मंदिर के प्रांगण में जा करके इसको कर सकते हैं, वहाँ तुलसी माता का पौधा अवश्य होता है। और इसकी एनर्जी अगर आप थोड़ी देर वहाँ बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो उस दिन प्रभु आपकी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। वैसे देखिए हम लोग हमेशा पीपल देवता की जो सेवा होती है उसको बृहस्पतिवार के दिन बोलते हैं, परंतु चूंकि उस दिन भगवान का बहुत ही प्रिय दिन है, आप पीपल देवता के पेड़ पर भी एक सेवा कर सकते हैं, जिसके विषय में हम आपको बताते हैं। इस दिन आप अपने घर से जल लेकर के जाइए और उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लीजिए, थोड़े से चने की दाल ले लीजिए और अब इन तीनों को अपने साथ ले जाइए। उस दिन पीपल देवता को आप अवश्य जल चढ़ाइए, थोड़ी सी चने की दाल रख दीजिए और बराबर में ही जो आपकी थोड़ी सी हल्दी है उसे भी रख दीजिए। इसमें पीपल देवता की आप परिक्रमा कर सकते हैं और घर से पीला सूत ले जाइए, जो हल्दी से आपने पेस्ट में उसको बनाया होता है। सफ़ेद रंग के सूती धागे को आप हल्दी से पीला कर लीजिए और कम से कम इसकी 7 परिक्रमा करके उस धागे को वहाँ पर बांध करके उसके बाद जो हमने आपको तमाम उपाय बताए हैं ये भी आप इसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि दर्शकों ये बहुत ज़्यादा शुभ दिन है और इस दिन आपको यह सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी शंका हो तो हमसे पूछ लीजिए, और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से भी उपाय लेने हों तो आप हमें कॉल कर लीजिए। जी हाँ, तो निर्जला एकादशी आप करें तो अति उत्तम है। जल का सेवन, हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें होती हैं उनको अब अपनी सलाह और अपनी स्थिति को देख करके निर्जला करनी चाहिए। वैसे अगर आप शास्त्र सम्मत तरीके से देखें तो निर्जला एकादशी का बड़ा विशेष महत्व है। क्योंकि ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि हमारी जो तबीयत है नासाज है और इस तरह क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ऐसे में इस ज्येष्ठ मास में जो गर्मी अपने चरम पे है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए आप अपना सेहत पे इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो आचार्य जी ने बताया है वो शास्त्र सम्मत आपने विधि बताई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको इस पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो लोग इस परेशानी से जूझ सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनके लिए कुछ छूट दी जा सकती है, हाँ रहती है। देखिए इसमें जो हम आपको तिथि और समय के हिसाब से बता देते हैं, जिस प्रकार से देखिए ये एकादशी जो है वह दोपहर को 1:12 से 30 मई से आरंभ हो रही है और अगले दिन 1:47 पर इसकी तिथि समाप्त हो रही है, दोपहर में खत्म हो रही है। जी हाँ, लेकिन दर्शकों व्रत हमको 31 को ही रखना है और इसमें जो लोग रख सकते हैं तो वो पूरा दिन बगैर पानी के ही अपने घर पर रहें। और अगर संभव हो सके तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम आपको 2 चीज़ें बहुत बढ़िया बता देते हैं। इसके अंदर यदि संभव हो सके तो आप जल का दान भी कर सकते हैं और उस दिन चीनी का भी दान कर सकते हैं, या अगर इन दोनों का ही मिला जुला रूप हो तो आप किसी भी रूप में रूह अफ़ज़ा या कोई भी लिक्विड ड्रिंक दे सकते हैं, जिसको लोग अगर धारण करेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप यथाशक्ति या जितने आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार चीनी या जल या जिस प्रकार से कुछ लोग दूध भी दे देते हैं और कुछ लोग रूह अफ़ज़ा भी दे देते हैं, तो आप ये कुछ भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो उसके अंदर जैसे कोई भी जिस इंसान को, इसमें हम बता देते हैं दर्शकों, हमको राशि चंद्र देव जिस राशि में बैठे हों उसके हिसाब से जैसे उपाय करना है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु को ये काम भी कर सकते हो साथ ही में। जैसे कोई भी मेष राशि का जातक है उसको केवल 100 ग्राम लाल मसूर की दाल लेकर के उस दिन मंदिर में रख देनी चाहिए, इसी तांबे की थाली के अंदर। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरी राशि यानी कि टॉरस या फिर वृष राशि का जातक हो उसको केवल 200 ग्राम पूजा मिश्री जिसके अंदर रस्सी या धागा होता है उसको इस तांबे की थाली में इसी सब सामग्री के साथ रख देना चाहिए। इसी प्रकार से जो तीसरी राशि मिथुन राशि वाले हैं उनको गिनती में 3 आम ले करके यह चीज़ कर देनी चाहिए। यह करने से बहुत ही चमत्कारिक एक आपका महा उपाय हो जाएगा इस दिन, और इससे आपका बुध देव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा मिथुन राशि वालों के लिए।
क्योंकि बुध देव की 2 ही राशियां दर्शकों, मिथुन एवं कन्या। जब कन्या के विषय में बताएंगे तो आप वो उपाय अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो चौथी राशि कर्क राशि होती है, उन जातकों को क्या करना चाहिए। कर्क जाति राशि वालों को उस दिन 400 ग्राम या 4 किलो दूध या तो भगवान के मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान विष्णु के आगे, या फिर इसे आप किसी भी प्रकार के जलाशय के वक्त पर दे दीजिए जहां पर लोग इसे वितरित कर रहे हों। अब हम बात करते हैं 5वीं राशि लियो यानी कि सिंह राशि की। इसमें आप वही 500 ग्राम वाला जो गुड़ है उसके साथ या तो 500 ग्राम गेहूं ऐड कर दीजिए या 500 ग्राम आटा ऐड कर दीजिए, तो यह आपके सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। जैसे हम बात करते हैं कन्या राशि की, ये भी बुधदेव की राशि है और इसमें बुधदेव उच्च के हो जाते हैं। तो आपको वही आपका जो हरे वाला कपड़ा है उसके अंदर केवल 600 ग्राम हरे मूंग की दाल लेनी है और इसको उसमें डाल दीजिए और प्रभु के आगे अर्पित कर दीजिए। जो दर्शकों 7वीं राशि आती है तुला, उसके अंदर आप सिर्फ 700 ग्राम सफ़ेद जवार ले लीजिए और इसको आप प्रभु के आगे अर्पित कर दीजिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होगा और कोई भी पति पत्नी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। 8वीं राशि मंगल की जो वृश्चिक राशि है, इसके अंदर भी आप 800 ग्राम या तो लाल मसूर ले लीजिए या फिर 800 ग्राम देसी खांड ले लीजिए। इसको भी तांबे की थाली पर रखकर आप प्रभु को अर्पित कर दीजिए। 9वीं राशि वाले अर्थात जो धनु राशि वाले हैं, उनको जो पीले रंग की दाल होती है जिसको हम चने की दाल भी बोलते हैं, वह 900 ग्राम प्रभु के आगे अर्पित कर दीजिए। अगली 2 राशियों वाले जो जातक हैं यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, इनको क्रमशः 1 किलो या 1100 ग्राम काले रंग की जो माँ की दाल होती है उसको प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो 12वीं राशि वाले हैं यानी कि मीन राशि वाले, उन लोगों को 12 हल्दी की गांठें लेकर के इसी थाली में रख के प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से 12 राशियां भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। और इस दिन दर्शकों आपको जो हमने दान बताया है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जिनकी जन्म कुंडली भी नहीं है वो भी हमसे परामर्श करके अपने हालात को बता करके अपने लिए बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी हर समस्या भी दूर होगी और जो भी हमने इसके अंदर चीज़ें कवर की हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी समस्याओं से निजात देगी। तो बड़ा ये शुभ मौका है, शुभ दिन है। आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस विशेष दिन का जरूर लाभ उठाइए, पूजन कीजिए भगवान विष्णु का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।